गोटिया गोटनीन उद्यान अलीवारा। आइए हम आपको ले चलते हैं। यहाँ के रंग बिरंग फूल और उद्यान की विशेषताएं बताते हैं। कहते हैं इस उद्यान में हर वर्ग के लोग आते हैं और हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खेल है और कुछ न कुछ व्यायामशालाएं हैं। यहाँ पर टेनिस है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, व्यायामशाला है, कसरत है, शतरंज है और अनेक प्रकार के ऐसे इस उद्यान को गोटिया और गोटनीन का नाम दिया गया है। कहते हैं गोटिया और गोटनीन का नाम देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी गांव के प्रधान को जब कोई संबोधित किया जाता है तो उसे गोटिया और गोटनीन कहा जाता है और इसी नाम से संबोधित करने के लिए दलेश्वर साहू के पिताजी और माताजी को आसपास के 20-25 गांवों में गोटिया और गोटनीन कहा जाता है। उन्हीं की याद में इस उद्यान का निर्माण किया गया है, जहां पर मानसिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यायाम और कसरत के लिए अनेक आयाम यहाँ पर रखे गए हैं, जिसे होश और जोश के साथ लोग एक ऐसे कसरत पर बीड़ा उठा रहे हैं जहाँ पर मजबूत हो रहे हैं। गठीले और मजबूत करते हुए इस व्यायामशाला में लोग दूर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि इस व्यायामशाला में आधुनिक तथ्यों से साज सज्जा के साथ भिड़ी हुई इस व्यायामशाला में, जो कि आकर्षण का केंद्र है, आसपास के युवा यहाँ पर आते हैं और अपने मनपसंद व्यायाम को देखते हुए अपने रूप के हिसाब से, अपने रंग और अपने बल के हिसाब से यहाँ पर लगातार कसरत करते हैं। कहते हैं ऐसा व्यायामशाला बड़े बड़े राजधानियों में और बड़े बड़े कस्बों में हुआ करता है, जो कि इस कस्बे अलीवारा डोंगरगांव विधानसभा में यहाँ पर दलेश्वर साहू, जो कि यहाँ के विधायक भी हैं, उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। कहते हैं युवाओं की बहुत लंबी मांग के बाद विधायक जी ने यहाँ पर हर वर्ग के लोगों के लिए अनेक प्रकार के रंग सजाए हुए हैं, जिसे यहाँ पर गोटिया और गोटनीन उद्यान का नाम दिया है। आइए देखते हैं लोग और क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, किस तरह से अपने शरीर को गठीला बनाने में, एक टीम बनाने के लिए किस तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं और लोग यहाँ पर कसरत कर रहे हैं। युवाओं को एक मजबूती प्रदान करने के लिए किस तरह से यहाँ पर भिड़े हुए हैं। हम भी इस ललायत मशीनों के बीच जा खड़े हुए और हमने भी इस व्यायामशाला का लुत्फ उठाया। देखते हैं इन लोगों ने आखिर क्या कहा इस आधुनिक व्यायामशाला गोटिया और गोटनीन उद्यान में, जिस तरह से लोग दूर दूर से आते हैं और व्यायाम का लाभ उठाते हैं। तो लोगों से पूछते हैं और इन युवाओं से पूछते हैं कि उनकी मांगे आखिर कैसे पूरी हुई और क्या क्या बात है। यहाँ पर एक छोटी सी व्यायामशाला है, आसपास के गांव के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने शरीर को किस तरह से गठीला और चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ बनाने का एक काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। बताइए क्या नाम है आपका? संजय साहू। कहाँ रहते हो आप? टेका हल्दी। टेका हल्दी। यहाँ क्यों आते हो? बॉडी फुलाने के लिए, शरीर मजबूत रखने के लिए। यहाँ किसने बनाया इसको व्यायामशाला? दलेश्वर साहू। कौन है वो? विधायक। विधायक। आपका नाम क्या है? लोकेश कुटे। कब से आते हो? 15 दिन हो गया सर। आपकी उम्र? 24 साल। 24 साल। क्या करने आते हो यहाँ पर? यहाँ जिम करने के लिए आते हैं, शरीर को बॉडी बनाने के लिए आते हैं और आपका नाम? करने के लिए आते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या क्या खाते हो आप? कुछ गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट? नहीं खाते पीते कुछ नहीं। जो घर में है, जाने के बाद अंडा खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, बस उसके बाद खाना फिक्स हो जाते हैं। अच्छा कितना दिन हो गया आपको आते हैं यहाँ पर? 15 दिन हुए। 15 दिन हो गया है। तो कैसा महसूस हो रहा है?
अभी तो कुछ महसूस नहीं होना है, 1-2 महीने के बाद हो जाएगा। पहला दिन आया उसके बाद दूसरे दिन कैसा लगा? थोड़ा थकावट टाइप का लग रहा। अच्छा, आपका नाम? बॉडी बहुत बन गया है। बन गया है ना। कब से आते हो? 15 दिन हो गया। कौन से गाँव से आते हो? हल्दी टेका। हल्दी टेका। ये किसने बनाया इसको? क्या? ये किसने बनाया ग्राम ये सभा? दलेश्वर साहू जी ने बनाया है। कौन है? दलेश्वर साहू विधायक जी हैं यहाँ पे डोंगरगांव क्षेत्र के। तो आप लोगों ने मांग की थी या फिर? नहीं, मांग तो करे थे, मांग किए थे कि जिम विम दो ऐसा करके, तो माननीय महोदय जी ने बनाया है। आप क्या मांग किए? कुछ मांग किए थे दलेश्वर साहब से? तो कैसा लग रहा है दलेश्वर साहब ने इतना अच्छा व्यायामशाला दिया आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या क्या मशीन है उसकी? मशीन तो बताओ हमको। सभी प्रकार का मशीन है जिम करने के लिए, जो राजनांदगांव जैसे मिलते हैं रहते हैं उस तरह से यहाँ भी है जिम करने के लिए। मतलब सभी प्रकार का जिम है। तो सबसे अच्छा किसको आप शुक्रिया अदा करोगे कि अच्छा आपने किया है? सबसे अच्छा दलेश्वर साहब को धन्यवाद करते हैं हम, हमको जिम दिया है चलो, लोगों की सेवा के लिए। ओके। हम लोग अरे कौन से गाँव है यार ये? अलीवारा। तुम कहाँ रहते हो? अलीवारा। कौन कौन गाँव रहते हो? ते जिटिया था। कहाँ खेला था यार? अच्छा, के गोटी रहते हैं? 9 गोटी ले चल, मार 60 मार। ए ला कौन बनाएला? कौन बनाएला? दलेश्वर। कौन है यार? इस वाले बना के ही बुला थे लोग। नहीं लगी? लगा। हाँ, क्या नाम है आपका? भावना। यहाँ क्या करने आए बेटा? घूमने आया। रोज आते हो? नहीं, तो कभी कभी आते हैं, डेली नहीं आते। डेली नहीं आते। अच्छा, तो ये क्या गार्डन है? ये गार्डन का नाम क्या है? वहाँ पे बोर्ड में लिखा है। क्या लिखा है? नहीं, गॉर्डन गौठान ऐसा है। क्या लिखा है? गॉर्डनिन गौठान, फिर ऐसा है कुछ आगे का। अच्छा, कौन बनाया बेटा इसको? स्कूल का नाम है केंद्रीय विद्यालय। नहीं, इसको कौन बनाया? इसको विधायक बनवाया है। क्या नाम है विधायक का? दलेश्वर साहू। कहाँ रहता है बेटा? अलीवारा। ये क्या नाम है गार्डन के? नहीं जाने में बाबू बना है। कौन बनाएला? ए कौन गाँव रहे तुमन? जिटिया। कहाँ रहते? वीडियो बना यहाँ कब रहा है? दिखा दांत दिखा तो कैसे टूटी से हैं? वीडियो बना दे। कैसे टूटी दांत? दांत दिखा दी टूटे, दूध के दांत टूटे। कब टूटी से? 1 महीना पहले। अच्छा, यहाँ कब रहा है? घूमने। खेले भी है इसका? हाँ, का खेले? ऐसी कोई खेल कूद। अच्छा, ठीक है। तो क्या नाम है? गुंजन। तेज बता रहे तो राखी करे कैसे हो? मेरा नाम परसोत्तम पटेल है। क्या चल रहा है आज? कहाँ चल रहा है? कैरम चल रहा है, चेस चल रहा है, और बैडमिंटन चल रहा है, और वॉलीबॉल चल रहा है। हमारे चाचा जी बनाए हैं, ना छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है, सब आ रहे हैं, खेल रहे हैं, और यहाँ अच्छे तरीके से सब बच्चे लोग खेल रहे हैं। के मांग को देखते हुए हमारे विधायक जी सब बच्चों के लिए ये खेल भवन बना है, और ये जिम अलग ढांचा से बनाए गए हैं। ये हमारा जिम है, और यहाँ सब चीज़ वो हो रहा है। बच्चे लोग आते हैं सब गांव का, साइड यहाँ झिटिया, बांकर, यहाँ बहुत दूर से बहुत दूर के गांव के बच्चे लोग आते हैं। 10-15 किलोमीटर के सब बच्चे लोग आते हैं, यहाँ खेलते हैं। और ये बताइए, मेरे कोई जिम में आते हैं तो क्या उनकी कोई फीस है? हाँ, फीस लेते हैं, वही बिजली बिल के लिए, और इसका हमारा और कुछ इरादा नहीं है, बस मेंटेनेंस करने के लिए है बस। कितना फीस है? एक आदमी का 100 रुपये महीने का है बस। महीने का 100 रुपये है। तो कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर? वही 50-60 जन है बस। चलिए ठीक। मैदान में है, क्या है कैसे है? जी, मेरा नाम दिनेश साहू है और हम ग्राम पंचायत अलीवारा में है इस समय।
हमने बहुत पहले हमारे जो लोकप्रिय विधायक है डोंगर गांव से श्री दलेश्वर साहू जी, उनसे डिमांड किए थे कि हमारे यहाँ पार्क होना चाहिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए एक अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। तो ये हमारे चाचा की सोच था और उन्होंने एक ऐसा यहाँ पे एक पार्क दिया है जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ शाम को आते हैं, जो चौक में ना बैठ के यहाँ आते हैं। आप देख रहे होंगे कि आसपास के बच्चे भी यहाँ आते हैं, जिम की व्यवस्था है, कई प्रकार के खेल की यहाँ पे व्यवस्था है, जो खेल सामग्री है। उसमें छोटे बच्चे हैं जो वहाँ घूमते रहते थे, वो फिलहाल यहाँ आकर अपने मानसिक तनाव दूर करते हैं और खेलते खेलते हैं, खुश रहे। हम लोग भी जो है समय निकाल कर कि अभी फुटबॉल जैसे खेल रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, सुबह जिम के लिए आते हैं। आसपास के जितने बच्चे हैं या यंगस्टर हैं वो सभी के सभी यहाँ आते हैं और मिनिमम फीस जो है यहाँ से वो देकर यहाँ से लाभ उठाया जा रहा है। मेरा समझ में नहीं आया गार्डन का नाम क्या है, गोटिया गुटीन क्या है? हाँ, ये जो है हमारे जो विधायक जी हैं उनकी माताजी और पिताजी को क्या है गांव में गोटिया और गोटनीन से संबोधित किया करते थे, तो उन्हीं के नाम से इस पार्क को उनका नाम दिया गया है, जो कि एक गौरवान्वित महसूस होता है, अच्छा ही लगता है। ठीक, नाम बताइए। दिनेश कुमार साहू, अलीबारा।